students, this is शिवांगी and welcome back to my YouTube channel Let's Decode Science। आज के क्लास में हम लोग जो हमारा मोशन चैप्टर था उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन और ग्राफ्स। ठीक कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। मोशन, ठीक, और हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का वो क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक, ठीक है, चलिए एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग को खुद ही बहुत अच्छा नॉलेज है, बट आप लोग को ये नहीं पता है कि इस पूरे फिनोमेना को या इस चीज को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ आप लोग ने क्या किया होगा, साइकिल तो सबको चलाना आता है, ठीक, बहुत लोग को आता होगा स्कूटी बाइक चलाना भी। बट अब देखिए, जैसे कि आप हैं, आप बाइसाइकिल या साइकिल राइड कर रहे हैं, ठीक, साइकिल चलाते वक्त क्या कर रहे हैं आप कि अगर रास्ते में आपको खाली रोड मिल गया, ठीक, तो आप क्या करते हैं, अपना स्पीड और इंक्रीज करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली आपके रास्ते में कोई लेडी है वो रोड क्रॉस करे या कोई पर्सन है वो रोड क्रॉस करे, तो आप क्या करते हैं, अपना स्पीड कम करते हैं। ठीक, ये जो हम अपना साइकिल का स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक, जो साइकिल, ठीक, या कोई भी व्हीकल है, अगर हम उसको ड्राइव करते करते उसका क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। लोग कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल स्कूटी, कोई स्कूटी ड्राइव करता है तो वो कहते हैं कि स्पीड बढ़ाओ, स्कूटी को और एक्सेलरेट करो। एक्सेलरेट मतलब कि स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द रेट ऑफ change of velocity, rate of change of velocity is called acceleration। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एक्सेलरेशन। ठीक, जो टाइम के साथ हम अपना वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। ठीक, तो चलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है, इट डिनोटेड बाय स्मॉल ए। हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, स्मॉल ए से। ठीक, एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्मॉल ए। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए, पॉजिटिव कब होगा, जब हम क्या कर रहे हैं, स्कूटी या बाइसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं और उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, अपना स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम अपना स्पीड इंक्रीज कर रहे होते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। हम क्या कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड या वेलोसिटी हम अपना बढ़ा रहे हैं, तो वेलोसिटी जैसे इंक्रीज होगी वैसे ही एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव।
ठीक। और अनफॉर्चुनेटली हमें क्या मिल गया, कोई ट्रैफिक जैम मिल गया, ठीक, या सिग्नल मिल गया, तो हम क्या करेंगे, अपना स्पीड स्लो डाउन करते हैं। जब हम अपना स्पीड या वेलोसिटी स्लो डाउन करते हैं उस टाइम पे हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक, दोनों कंडीशन समझ में आया। एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा, जब हम अपना स्पीड इंक्रीज करेंगे। ठीक, और नेगेटिव कब होगा, जब हम अपना स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन का, सेम यही होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। ये है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग जो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है इसको थोड़ा और अच्छे से इलैबोरेट करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये फॉर्मूला हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमें क्या पता चला, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, चेंज क्या हो रहा है हमारा, वेलोसिटी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, एक कार ड्राइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक कार ड्राइव कर रहे हैं। ठीक, स्टार्टिंग में मेरा क्या है, मेरा वेलोसिटी कितना है, मेरा वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, पॉइंट ए पे मेरा वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर क्या हुआ, पॉइंट बी पे जाते जाते मेरा वेलोसिटी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए पॉइंट ए पे मेरा वेलोसिटी कुछ और है, पॉइंट बी पे मेरा वेलोसिटी कुछ और है, मतलब वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्पीड है, जो हमारा वेलोसिटी वो इंक्रीज किया, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ए पे जो हमारा वेलोसिटी है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग। ठीक, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग क्या लेते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियल। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से। किससे डिनोट करते हैं, यू से। ठीक, और जो पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद मेरी वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, v से। ठीक, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v से। अब देखिए ये जो हमारा एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए हमें दो फॉर्मूला मिल गया, क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से लिखे हैं, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख दिया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चलिए आगे देखते हैं,
हम लोग एक्सीलरेशन को किससे डिनोट कर रहे थे? स्मॉल a से। ठीक, लिख दे स्मॉल a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? v से। किससे डिनोट करते हैं? v से। माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? u से। किससे डिनोट करते हैं? u से। अपॉन में क्या है हमारे पास? टाइम, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं हम? t से। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, समझ में आया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकला? a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर हम अपना एक्सेलरेशन इंक्रीज करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर हम एक्सेलरेशन कम करेंगे, अपना वेलोसिटी कम करेंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें एक्सेलरेशन के बारे में बस इतना ही पढ़ना था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग क्या 4-5 पॉइंट पढ़े हैं और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक, अब देखिए एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे तो सेम स्पीड और वेलोसिटी की तरह सेम इसका भी होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा? और दूसरा क्या होगा हमारा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म जब मोशन हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ change in velocity in equal interval of time, equal interval of time, इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब हम इक्वल अमाउंट से अपना क्या करेंगे, जो हमारा वेलोसिटी उसको इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक, जैसे कि पहले हम कौन से स्पीड से चल रहे हैं? फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। फिर हम अपना वेलोसिटी इंक्रीज करके क्या कर दिए? 7 किलोमीटर पर आवर। फिर हम अपना वेलोसिटी इंक्रीज करके क्या कर दिए? 9 किलोमीटर पर आवर। फिर हम अपना वेलोसिटी इंक्रीज करके क्या कर दिए? 11 किलोमीटर पर आवर। यहां पे अगर हम देखें तो 5 से जब हम 7 किलोमीटर पे गए तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर का। अगर हम इस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म तब कहेंगे कि जब हम जितनी बार भी अपना वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं सेम रेट से करें। मतलब कि पहले एक्सेलरेट किए 2 किलोमीटर पर आवर से, तो आगे भी हम कितने किलोमीटर पर आवर से अपनी बॉडी अपना कार अपना व्हीकल एक्सेलरेट करेंगे? 2 किलोमीटर पर आवर से। यहाँ पे कितना आया? 2। यहाँ पे 7 में 9 में से 2 माइनस करेंगे, अरे 9 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2। फिर 11 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2। यहाँ पे अगर हम देखें, जो ये कार है, ये जो पर्सन कार ड्राइव कर रहा है, वो हर इक्वल टाइम पे क्या कर रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर का क्या कर रहा है? वेलोसिटी चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा
मोशन हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म में। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, अनइक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी in equal interval of time, in equal interval of time। ठीक, कि मतलब कि अगर जो पर्सन है वो कार ड्राइव कर रहा है, वो क्या करे, अपना स्पीड जो है अनइक्वल चेंज करे। जैसे कि यहाँ पे 5 से 7 गया तो कितने का चेंज आया, 2 का। 7 से 9 गया, कितने का चेंज आया, 2 का। फिर 9 to 11 गया, कितने का चेंज आया, 2 का। ठीक, मतलब कि यहाँ पे कंटिन्यू सेम अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। इसलिए कौन सा एग्जाम्पल हुआ हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। बट अगर सेम पर्सन है, क्या कर दे, यहाँ पे 6 कर दे। ठीक, 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, फिर किससे चलने लगे, 6 से कर दे, फिर 9 से कर दे, फिर 10 से कर दे। तो अगर अब हम देखें तो हमारा वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, 5 से 6 जाने में कितना चेंज किया, 1। ठीक, फिर 6 से 9 जाने में कितना चेंज किया, 3। कितना चेंज किया, 3। फिर 9 से 10 जाने में कितना चेंज कर रहा है, 1। कितना कर रहा है, 1। तो क्या यहाँ पे कोई इक्वल पैटर्न फॉलो कर रहा है, नहीं। जब यहाँ पे इक्वल पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल हुआ हमारा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, समझ में आया। बस इतना ही पढ़ना था एक्सेलरेशन के बारे में, और इतना ही समझना था आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। चलिए हम लोग एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी इंटेक्स के क्वेश्चन है। होप दैट आप लोग ने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो आप लोग के मन से जो फिजिक्स का डर था और जो मोशन का डर था वो निकल गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अ बस डिक्रीजेस इट स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अ बस डिक्रीजेस इट स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कितने टाइम में चेंज किया है अपना स्पीड, 5 सेकेंड में इतना स्पीड का या इतना वेलोसिटी का चेंज आया है। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ठीक, चलिए हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, लिख लेते हैं, a इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारा, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। ठीक,
अगर आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक, तो आपको क्या करना है, क्या स्टेप होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे। ठीक, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। कहां से डिक्रीज कर रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये जो स्पीड हमें दी हुई है ये क्या है, जो हमें पहले स्पीड मिली है वो कौन सी स्पीड होगी, हमारी इनिशियल स्पीड। और इनिशियल स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, u से। किससे डिनोट करते हैं, u से। मतलब कि ये हमें क्या दिया हुआ है, u की वैल्यू दी हुई है, कितना, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, फिर देखिए आगे हमसे क्या बोल रहा है, स्पीड कितनी हो गई, स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर मतलब एंड में हमें ये स्पीड मिल रही है, तो एंड के स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड हमें कितनी दी हुई है, और फाइनल स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v से। ठीक है, अब v हमें कितना गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है, 5 सेकेंड, यानी कि सेकेंड मतलब हमें टाइम दिया हुआ, कितना टाइम दिया है, 5 सेकेंड। और फाइंड क्या करने को बोल रहा है, एक्सेलरेशन। ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया है वो लिखेंगे, फिर क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, a = v - u अपॉन t। a हमें फाइंड आउट करना है, v, u और t का वैल्यू हमें दिया है, हम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए v का वैल्यू कितना दिया हुआ, 60 माइनस u का वैल्यू 80 अपॉन 5। ठीक, ऐसे हो गया, हमें v - u अपॉन t दिया था, v का वैल्यू 60 और u का वैल्यू 80 और टाइम हमें दिया है 5। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे और हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना। वेट, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें गलत आंसर मिलेगा। बहुत लोग का होगा क्वेश्चन, अरे v, u और t हमें दिया और फॉर्मूला भी हमारा यही है, तो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होगा, कैसे आंसर गलत होगा। वेट करिए, वेट क्यों करना है, हमें यूनिट भी तो देखना है। हमें क्या देखना है, हमें यूनिट भी तो देखना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड। क्या आप सेकंड और आर को सेम कैटेगरी में रख सकते हैं, नहीं ना। तो हमें क्या करना होगा, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, ये जो 80 किलोमीटर पर आवर है इसको भी सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का सेकंड स्टेप क्या होगा, सब कुछ लिखने के बाद हम चेक करेंगे जितनी भी यूनिट है हमारे पास, मतलब जितने भी कंपोनेंट है हमारे पास, क्या उनका यूनिट सेम है या नहीं। अगर सेम है तो ठीक है, इजीली सॉल्व कर लेंगे। बट अगर सेम नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इनको सेम यूनिट पे लाना होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे 5r दिया होता तो हम लोग क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज सॉल्व कर देते, क्योंकि यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी r और यहाँ पे भी r। बट यहाँ पे हमें सेकंड दिया है, इसलिए हम इन सबको भी क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए ऊपर क्या है, किलोमीटर, नीचे क्या है, आर। ठीक, ये है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करें, अब देखिए किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट होगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है हमको, मीटर पर सेकंड। तो देखिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे, 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे 60 इंटू 60 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए क्योंकि 1 किलोमीटर में, ये हम लोग का बेसिक मैथ है जो हम लोग बहुत साल पहले पढ़ चुके हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। इसलिए ऊपर हमारा क्या था, किलोमीटर, और नीचे क्या था हमारा, आवर। ठीक, इसीलिए हम यहां से किलोमीटर को रिमूव करके मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किए हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नीचे 60 इंटू 60 क्यों किया। अब देखिए यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, 1 आवर की। 1 आवर में कितने मिनट, 60। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो 1 आवर में कितने मिनट, 60। तो यहाँ पे 60 लिख दिए। ठीक, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए 2 बार 60 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारा देसी तरीका। ठीक, मतलब ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्चुअल तरीका। लेकिन अगर आपको क्या करना है, इसको टेन अपॉन 36, 5 अपॉन 18। ठीक, लेकिन अगर आपको यहाँ पे 1000 अपॉन 60 इंटू 60 नहीं करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह क्या किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसके जगह हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 अपॉन 18 से। ठीक, अगर हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अपॉन 18 से। ठीक है, चलिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फोर्टी 2 की टेबल से कट कर रहे हैं, 40 यहाँ पे आया हमारा 9। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 20, 200 अपॉन 9। ठीक, क्या कितना आया, 200 अपॉन 9। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखते हैं। 200 है, 9 है हमारा, 2 टाइम्स में 18, 220, फिर 2 टाइम्स में 18, फिर कितना आ रहा है 2 बचा। ठीक, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, फिर कितना आया 20, 9 2 18, फिर कितना आ रहा है 2। मतलब कि 200 अपॉन 9 का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 22 अपॉन 2, 22.22 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है, 22.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो u को हम लोग ऐसे लिख लें, कितना आया है 22.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब v को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे, हम v को कन्वर्ट करेंगे। v हमारा कितना है 60। ठीक, 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में।
चलिए करते हैं इसको भी 2 के टेबल से कट करते हैं। 9 टाइम्स में, ये 30 टाइम्स में, 3 के टेबल से कट करते हैं 3 टाइम्स में, और ये कितना बार में जाएगा 10 टाइम्स में। ठीक, तो हमारा क्या आ रहा है 10 × 5/3, 10 5 ज़ा 50, कितना आ रहा है 50/3। सॉल्व करते हैं इसको। 1 टाइम्स में 3, कितना आया 2, 6 टाइम्स में 18, कितना आया 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, कितना आएगा 6, फिर 2। हमारा कितना आ रहा है आंसर यहाँ पे 16.66, कितना आ रहा है 16.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कितना आया 16.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना आ रहा है v हमारा कितना आया 16.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको v, u और t तीनों सेम यूनिट में मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगा के सिंपली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी सब कुछ गिवन था। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में से एज इट इज सारी चीजें निकालनी है और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। चलिए, फॉर्मूला क्या था, a = v - u/t। v हमारा कितना आया 16.66, u हमारा कितना आया 22.22/5। सब्ट्रैक्ट करना है, चलिए करते हैं, बताइएगा कितना आएगा। 6 5 11 2 5.215। ठीक, क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5.56/5, बट ये आंसर हमारा क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए क्या है, इंटीजर हम लोग पढ़े हैं, माइनस का यूनिट क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। ठीक, तो हमारा क्या आ रहा है -5.56/5। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5.56 को 5 से, 1.1112। कितना आया हमारा आंसर, -1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आया आंसर हमारा, -1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो माइनस का साइन है उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माइनस का साइन हमें सिर्फ ये बता रहा है कि स्पीड हमारा, वेलोसिटी जो है हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये जो माइनस का साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसलिए हम लोग को, आप लोग को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी टफ नहीं है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे ऐसे करना है, तो बहुत इजी लगेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, a train starting from a railway station. A train starting from a railway station
a railway station and moving with uniform speed, uniform acceleration, and attain the speed of 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. ठीक, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं, एक ट्रेन है, वो क्या कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, रेलवे स्टेशन से। ठीक, स्टार्ट होते होते एक्सेलरेट करते करते ये कौन सी स्पीड इसको मिल गई, 40 km/h की स्पीड मिल गई। ठीक, और आपसे बोल रहा है, और ये स्पीड कितने टाइम में मिली है, 10 मिनट्स में, और हमसे बोल रहा है एक्सेलरेशन बताने को। तो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अब देखिए ट्रेन जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने से पहले वो ट्रेन क्या है, हमारा रुका हुआ है। ठीक, अब देखिए जब ट्रेन स्टॉप है तो उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। यानी स्टार्टिंग स्पीड यानी कि इनिशियल स्पीड हमें कितना दिया हुआ है, 0 km/h। ठीक, क्या दिया हुआ है, 0। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में कहीं अलग से मेंशन 0 नहीं दिया है, ये आपको अपना कॉमन सेंस लगा के ढूंढना है कि अगर ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट होने के पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ठीक, वही हम कह रहे हैं ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ठीक, u कितना दिया हुआ हमारा, 0। v कितना दिया हुआ है हमारा, 40, और टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। फाइंड हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन। क्वेश्चन सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं सारा यूनिट सेम, सारे क्वांटिटी सेम यूनिट में है कि नहीं। बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे km/h है और यहाँ पे क्या है, मिनट है। इन सबको सेम यूनिट में लाने के लिए क्या करेंगे, अब यूनिट कन्वर्जन करेंगे, 0 से कुछ भी करेंगे तो चलिए देखते हैं। जैसे 0 km/h है, इसको क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। वेल नोन है, कितना आ जाएगा हमारा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसको कन्वर्ट करना है 40 इंटू क्या कर दें, 5/18। ठीक, करते हैं, 2 के टेबल से सॉल्व करते हैं, 9, 20। ठीक, फिर 3 और 10, कितना आ जाएगा, 50/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 50/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 126.66। ठीक, 66 मीटर पर सेकेंड।
देखिए u और v दोनों हमारा क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, टाइम को कन्वर्ट करना है। टाइम को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में दिया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड्स। ठीक है, कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड्स। चलिए फॉर्मूला क्या है हमारा, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v हमारा कितना है 16.66 माइनस u कितना है 0, टाइम कितना दिया हमारा 600, कितना दिया है 600। आगे देखते हैं, 16.66 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा, 16.66 अपॉन 600। ठीक, कितना आएगा 16.66 अपॉन 600। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो कितना हो जाएगा ये हमारा 0.1666 अपॉन 6। इसको 6 के टेबल से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.226 4 टाइम्स, 26 4 टाइम्स, 26 4 टाइम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 0.244 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना आ रहा है 0.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, होप दैट आप लोग को आज का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। चलिए आगे देखते हैं। आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। होप दैट आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। ठीक है, और अगर आप लोग को मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।